हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोन कोचिंग सेंटर। जो कि मैं आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हम जो है आज शुरू कर रहे हैं कक्षा 9th का गणित प्रश्नावली 1.4। इससे पहले हम 1.1, 1.2, 1.3 ऑलरेडी करा चुके हैं, जिनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं के बारे में कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। कि इन्हें हल करने से पहले कुछ में जो 2-4 फार्मूले हैं वो बतलाना चाहता हूँ। देखिए क्या फार्मूले होते हैं। नंबर 1 फार्मूला होता है इसमें, देखिए ये होता है a प्लस रूट बी ब्रैकेट a माइनस रूट बी। ये जो होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर होता है। और दूसरा फार्मूला होता है, देखिए रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट रूट ए माइनस रूट बी। अगर इनकी जो है हम गुणा करते हैं तो यह आता है ए माइनस बी। और एक फार्मूला ये होता है, देखिए ये वैसे फार्मूला आप कक्षा 6, 7, 8 में सीखते ही हो, क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर और रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ये वही फार्मूला है, सिर्फ इसमें रूट लग गया, कोई अलग से नहीं है। ये होता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, खुलवाया हमसे तो ये बनेगा, देखिए ए प्लस 2 रूट का अंदर ए बी और प्लस का v। ठीक, ये सिर्फ 3 फार्मूले हैं और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बता रहा है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। ये परिमेय अपरिमेय हमने जो है पहले ही जो है 1.1 में ऑलरेडी बता चुके हैं कि परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। तो हम देखिए पहचान करनी है। देखिए √2 माइनस √5, क्योंकि हम जानते हैं 2 जो है क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 अपरिमेय संख्या है। और हमने ये भली बात लिखवा दिया है कि जो है देखिए परिमेय में से अगर हम परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय आएगा। परिमेय में से हम अपरिमेय घटाते हैं तब भी जो है अपरिमेय आता है। अगर परिमेय में से हम जो है अपरिमेय जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, भाग करें, तब भी अपरिमेय ही आएगा। अगर परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा, और अपरिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे हम या जोड़ें या गुणा करें, भाग करें, तो क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये 2 माइनस √5, पहले का पहला। देखिए पहले का पहला क्वेश्चन है 2 माइनस का √5। ठीक, तो क्या संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2 जो है परिमेय संख्या है, जबकि √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या। परिमेय में से हम अपरिमेय घटाते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय आता है। अपरिमेय ये क्या है, कैसी कौन कौन सी परिमेय, कौन कौन सी अपरिमेय। तो ये कैसे हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक, और देखिए दूसरा पार्ट, देखिए इसका दूसरा पार्ट है 3 प्लस √23। 3 प्लस अंडर रूट के अंदर कितना है, 23 है, ब्रैकेट बंद है, माइनस का √23। देखिए इसे हम पहले हल कर लेते हैं। यह है 3 प्लस √23, ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस का जाए रूट के अंदर 23। तो देखिए प्लस ये माइनस है, ये प्लस ये कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचा। और 3 क्या संख्या है, 3 है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय क्यों, क्योंकि 3 के बटे में 1 करके हम 3/1 लिख सकते हैं। ये p/q ग्रुप में q का मान नॉट इक्वल 0, क्योंकि बटे में 1 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और देखिए तीसरा पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट है 2√17 बटे 7 नहीं, सॉरी 7 है, 17 नहीं 7 है, और 2 रूट नीचे है 7 रूट 7।
तो देखिए इसमें √7 से तो √7 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा 2/7 बचेगा, और 2/7 की संख्या है, अंश बटा हर के रूप में है, अंश बटा हर के रूप में, और हर का मान नॉट इक्वल 0 है, तो कैसी होगी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि क्यू का मान नॉट इक्वल 0 है, क्योंकि P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, ये आप लिख सकते हो रूप में है, और Q नॉट इक्वल 0। वैसे कारण पूछ नहीं रहा कारण क्या है, ठीक। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, इसका चौथा क्वेश्चन है 1/√2, 1/√2 है, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, और हमने अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, तो ये कैसी हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय, ठीक। और पांचवा देखिए, पांचवा दिया हमें 2π, हम जानते हैं कि पाई एक कैसी है अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का दशमलव प्रसार जो है अशांत तथा अनावर्ती होता है, जब अशांत तथा अनावर्ती में अपरिमेय में हम परिमेय से गुणा करते हैं तो क्या आता है अपरिमेय ही आता है, तो ये कैसी हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय, ठीक। ये पहले क्वेश्चन के सभी खंड हमने कर लिए। हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा क्वेश्चन 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला है 3 + √3 2 + √2, दूसरा है 3 + √3 3 - √3, 5 √5 + √2 का होल स्क्वायर है, √5 - √2 प्लस ब्रैकेट √5 + √2। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा है ये, दूसरे का, ये हमारे पास दूसरे का पहला क्वेश्चन, देखिए दूसरे का कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, यह है 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2, 2 + √2। ये देखिए इन व्यंजकों को सरल करना है, यह आपने कक्षा 9 से पहले कक्षा 8 7 में लगभग सभी क्लासों में करते थे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी सिर्फ गुणा करनी है हमें। देखिए 3 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, और मैंने देखिए एक फार्मूला, चलो इस फार्मूले में रटना नहीं है, 3 दूनी 6 होता है, चिन्ह प्लस के बाद प्लस लिखेंगे। अब 3 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3√2, ठीक। अब देखिए प्लस चिन्ह है, ये प्लस लगा देंगे हम, तो √3 गुणा √2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2√3, 2√3। अब देखिए यही प्लस है, यही प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, और √3 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना, 3 दूनी 6, रूट के अंदर आ जाए 6, ठीक। और ये इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया, सरल कर दिया, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3, 3 प्लस का रूट के अंदर 3 है ब्रैकेट, और 3 - √3 है, 3 - का √3। ये चूंकि हमने एक फार्मूला लिखवाया अभी, a + √b ब्रैकेट a - √b बराबर क्या होता है, ये होता है a² - का b, ठीक। तो इसे हम a की जगह पर, इसमें 3 है और √b की जगह कितना है, √3, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है इसमें, ठीक। तो a² - b हो जाए, a² की स्थिति में कितना है 3, यहीं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है, b की जगह कितना है इसमें 3 है, तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 - का 3, 9 में से 3 जाए कितना बचा 6, से हमें इसका आंसर मिल जाएगा, कितना हो गया इसका आंसर 6। दूसरा पार्ट बन गया। अब देखिए तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट इसमें देखिए यह है √5 + √2 का होल स्क्वायर, कितना है √5 + √2 का
होल स्क्वायर हमें दे रखा है, इसे हम हल करना। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, हमने ये फार्मूला लिखा है, बराबर क्या होता है ए प्लस 2 रूट के अंदर ए बी और प्लस का होता है बी। तो हम इस सर्वसमीकरण फार्मूले में ये रख देंगे। देखिए ए के स्थान में कितना है, इसमें 5 है, तो आ जाएगा क्या 5 प्लस 2 रूट ए बी क्या है 5 दूनी 10 प्लस का वी की जगह कितना है 2 है, तो ये 2 ये इसका, अभी आंसर नहीं करके इसे जोड़ देते हैं। देखिए हम और हल कर लेते हैं। ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 रूट 10, यहाँ पे लिख दो आंसर, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जाएगा इसका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आशा करता हूँ। देखिए दूसरे का चौथा क्वेश्चन है ये, √5 माइनस √2 ब्रैकेट √5 प्लस √2। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा 4। √5 माइनस √2, √5 माइनस का √2 और है √5 प्लस √2, √5 प्लस का रूट के अंदर 2 है। जब हमने सर्वसमीकरण फार्मूला लिखवाया तभी रूट ए माइनस का रूट बी ब्रैकेट रूट ए प्लस का रूट बी बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए माइनस का बी। इसमें हम रख देंगे, तो ये देखिए इसमें हम गुणा करेंगे डायरेक्ट अगर इस फार्मूले के अनुसार। तो ए की जगह कितना 5, तो आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस बी की जगह कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 3 हमारे पास ये इसका। 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई है, दिक्कत हो तो वीडियो को पुनः दोबारा देखें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का सभी खंड कर लिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, यानी वृत्त की परिधि कितना सी और उसका व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया था, यानी पाई बराबर सी अपॉन डी होता है। क्योंकि परिधि बराबर होता है, परिधि क्या होता है यानी व्यास गुणा पाई, तो पाई बराबर कितना जाएगा परिधि बटा व्यास है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध कर रहा है कि पाई एक अपरिमेय है। ठीक, तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए हम इस तथ्य का निराकरण किस प्रकार करेंगे, इसे एक साइड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है 3.14 लगातार वो चलता रहता है। कोई जो है पाई का मान फिक्स नहीं होता, क्योंकि आप जो है देखिए एक बार लिख लेते हैं पाई बराबर पाई का मान कितना होता है पाई बराबर कितना होता है 22/7। देखिए आप पाई को जो है 22/7 को जो है 7 से 22 को भाग करोगे तो आपकी जो है ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन इसका ये मान समाप्त, ये पूरे फिक्स कभी भाग समाप्त इसकी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो है पाई का जो है दशमलव प्रसार कैसा है अशांत तथा अनावर्तीय। जबकि परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय कौन सी होती है, नहीं परिमेय संख्या वे होती हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, फिक्स होता है बिल्कुल। जबकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्तीय। अगर आवर्तीय होता तब परिमेय थी, अशांत और अनावर्तीय, बार बार ये आता रहेगा, कोई नया आता रहेगा। तो देखिए हम लिखेंगे कैसे इसमें, चूंकि 22/7 पाई का मान कितना 22/7 होता है। और कहीं भी देखिए ये अलग अलग जो है हम किसी परिधि को और किसी के व्यास से भाग देंगे तो कभी भी फिक्स नहीं आता है, कभी फिक्स नहीं आता, कभी भी पॉइंट में चाहे ऊपर नीचे जाएगा 100% अलग ही आता है। तो लिखेंगे पाई लिखेंगे पाई का दशमलव प्रसार, पाई की जगह ये बराबर लिख देंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा है
अशांत तथा अनावर्ती है। अशांत तथा ऐसा अनावर्ती है। अनावर्ती है, इसलिए कैसी आए, अपरिमेय संख्या जाइए, बस इतना लिखना। कैसी है, पाई, पाई कैसे है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बस इतना में लिखना। ठीक, अब क्वेश्चन बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये चौथा क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, ये लगभग हर साल पूछा ही जाता है। इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है, रूट के अंदर 9.3 को इतना संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर लिख देंगे यहाँ पर, संख्या रेखा पर कितना दर्शाना हमें, 9.3 को, वो भी है रूट के अंदर। देखिए सब कैसे दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाना हमें। देखिए पहले जो हम क्या करते हैं कि पैमाना ले लिया हमने ये, ठीक, तो इससे हम 9.3 की दूरी जो है इसमें पैमाने में भर के हम एक लाइन काटते हैं। देखिए 9.3 कहाँ है, ये आ रही है 9.3, ये है 9.3, कितनी 9.3, यहाँ कहाँ तक जाएंगे हम, 0 तक। देखिए ये हमने 9.3 दूरी काट ली। ठीक, ये कितना है, 9.3 है। इसका नाम लिख देते हैं हम ए, और इसका नाम दे देते हैं कितना, वी। और ये दूरी कितनी है, 9.3। और इसके बाद देखिए हम 1 सेंटीमीटर दूरी आगे को और काटेंगे। इसके बाद यहाँ जो है हम कुछ पहचान कर देते हैं जो कि डाउट ना हो। ठीक, कितने, 1 सेंटीमीटर दूरी। तो 1 सेंटीमीटर कहाँ आएगी, देखिए ये आ रही है। ठीक, ठीक, ये बन गई 1 सेंटीमीटर दूरी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं कितना, पॉइंट बिंदु सी। अब देखिए यहाँ पर हम जो है ए सी का जो है एक लंब यानी मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये क्या होता है, बात समझ नहीं आती इसकी, धुंधला क्यों चमकने लगा। देखिए ये बिंदु लिए हमने यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक को, और आधे से अधिक दूरी भर लेंगे, आधे से अधिक ये। ठीक, आधे से अधिक दूरी भरी हमने, और यहाँ पर हम एक ये चाप मारेंगे। ठीक, और ऐसी चाप जो है एक नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक, ये लगाई। तो इसी अब नोक प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे बिंदु ए पर, तो हम इसे काट देंगे, क्योंकि जहाँ कटान करा है ना, और यहाँ भी चाप मार देंगे। तो अब देखिए जहाँ इसने कट करा इन दोनों को हम मिला देंगे। ये हम देखिए मिला रहे हैं। ठीक, ये हमने मिला दिया। अब जो है इस बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं कितना, ओ दे देता हूँ। ठीक, इस बिंदु को नाम दे दिया हमने ओ, ओ। अब देखिए यहाँ से ओ से ओ पर प्रकार की नोक रखेंगे, और ए तक की दूरी हम भर लेंगे। ये ए तक की दूरी भर ली, और इधर भी देखिए ये भी दूरी इतनी होगी। ये
ये भी दूरी इतनी होनी चाहिए, ये हमसे देखिए ये दूरी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त का निर्माण कर लेंगे। अर्धवृत्त ठीक, ये हमने बना लिया, कैसे बना लिया, अर्धवृत्त, ठीक। हमने अर्धवृत्त बना लिया। अब देखिए यहाँ पर बी पर जो है हम क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये दूरी रखी हमने यहाँ पर, और आधे से इतनी दूरी भर लेंगे, और हम इसे काट देंगे। इस टाइप से बढ़ा देंगे, ठीक। अब देखिए बिंदु हम कहाँ पर रखेंगे, प्रकाश नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ पर चाप में हम मार देंगे। देखिए पेंसिल बड़ी है थोड़ी, यहाँ पर हम ये चाप लगा देंगे, ठीक। अभी प्रकाश नोक फिर दोबारा यहाँ रखेंगे इस कटान बिंदु पर, और हम जो यहाँ पर चाप लगा देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस चाप को जो है हम कुछ बड़ी लगाएंगे, इतनी बड़ी कर दें, ठीक। अब जो है जहाँ इसने काटा है यहाँ पर हम प्रकाश नोक रखेंगे और ये चाप मार देंगे। तो देखिए ये कटान बिंदु जो और ये बिंदु भी कितने का अंश का कोण बन जाएगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण ये बन जाएगा। ये 1 मिनट देख लेते हैं हम, 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पर आ रही है, ठीक। तो ये देखिए ये हम जो है 90 अंश का कोण बन गया, ठीक। इसका नाम जो है, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मतलब है, ठीक। तो ये दूरी कितनी होगी, 9.3 के बराबर दूरी है। यानी कि देखिए इस दूरी से हम यहाँ से जहाँ इसने अर्धवृत्त को काटा है, इससे हम इस दूरी हुई नाप लेंगे, ये दूरी कितनी है, ठीक, इतनी है, ठीक, बैटरी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर भी हम रखेंगे ये प्रकार की नोक, और यहाँ पर ये इतना चाप लगा देंगे, ठीक। और अब जो है इस लाइन को हम आगे को बढ़ा देते हैं, इसे हम बढ़ा देंगे आगे की तरफ। देखिए यानी कि ये दूरी जो है बी से लेकर इस बिंदु का नाम दे दिया हमने, इसे दे दिया डी और इसे दे दो नाम ई, यानी बी से ई तक की दूरी कितनी होगी है 9.3 जो है रूट के अंदर ये संख्या रेखा पर दर्शा दिया हमने, बी से लेकर ई तक की दूरी लिख देंगे। बी ई बराबर कितना है 9 रूट के अंदर 9.3 रूट के अंदर। ये चाहे आप नाप कर देख सकते हैं। देखिए ये 9.3 बैठ रही है, ठीक, ये देखिए, ठीक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए थोड़ा बहुत 19-20 अगर इधर हो जाता है तो समझ लेना कि आपकी थोड़ी कमी सही है, प्रकार या पटरी हमने जो है सही से दूरी नहीं नापी है, तो इसका रीज़न ये होता है, लेकिन तरीका जो है इसका यही है सिर्फ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमकरण कीजिए, यानी हर में परिमेय संख्या रहनी चाहिए, या अपरिमेय है तो हमें रूट के मतलब हटाना। तो ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है कितना है 1/√7। तो ये 1/√7 है। जब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे हम तो क्या करेंगे √7 से ऊपर और √7 से ही नीचे हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे अंश बटे हर में। तो देखिए √7 को √7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 की √7 ही आएगा, बटे √7 की √7 से गुणा तो क्या आएगा 7 आएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और देखिए दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है 1/√7 माइनस √6। 1/√7 माइनस का √6, इसका हमें परिमेयकरण करना हर का। तो क्या करेंगे इसके विपरीत चिन्ह से संख्या ही लेंगे, चिन्ह इसका विपरीत लेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ ले लेंगे माइनस है, यहाँ ले लेंगे प्लस। तो गुणा कर देंगे हम कितने से √7 प्लस √6 से बटे √7 प्लस रूट के अंदर 6। तो कितना आ जाएगा देखिए √7 प्लस √6 तो आएगा, ये ऊपर संख्या बन इसकी गुणा हम बंश करेंगे तो ये संख्या आएगी। और देखिए ये कितना √7 यानी √a माइनस √b और √a प्लस √b क्या होता है a माइनस b, यानी ये आ जाएगा गुणा करेंगे तो 7 माइनस का 6 और 7 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास √7 प्लस √6 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट है इसी का, थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। 1/√5 प्लस रूट के अंदर 2 है। तो इसके हम देखिए विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, संख्या यही रहेगी, चिन्ह से यहाँ प्लस आप ले लेंगे माइनस। तो कितना करेंगे √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस का रूट के अंदर 2। तो देखिए √5 माइनस √2 गुणा बंश से करेंगे तो यही संख्या आएगी, यानी √5 माइनस √2 आ जाएगा बटे देखिए √a प्लस √b और √a माइनस √b क्या होता है a माइनस b होता है। एक जगह कितना 5 माइनस हो जाएगा 2। अब √5 माइनस √2, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा 3 बचेगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न लिखा, क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें है 1/√7 माइनस का 2। 1/√7 माइनस का 2, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे हम देखिए, यानी √7 माइनस का प्लस ले लेंगे 2/√7 प्लस का 2। तो अब देखिए क्या होगा, इससे हम इससे गुणा करते हैं तो √7 प्लस 2, अगर हम देखिए इसकी इससे गुणा रूट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 और इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी कि √7 की √7 से गुणा करेंगे तो स्क्वायर होता है √7 का स्क्वायर बनेगा और इस रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 हाथ स्क्वायर से कट जाएगी तो क्या बनेगा 7, चिन्ह माइनस के आएगा इन दोनों में और 2 दूनी कितने होते हैं 4। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा √7 प्लस 2/7 में 4 जाएगा कितना बचेगा 3, इसका फाइनल आंसर आ जाए। आशा करता हूँ कि ये पर्सनली आपको अच्छे समझ आई होगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ एक अवश्य सूचना, इस चैनल पर हम क्लास 9 से लेकर 12th तक का मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, वो भी पूरा कराया जाएगा समय से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले। तो अपने परिवार में जो भी सदस्य हों उन्हें चैनल सब्सक्राइब कराइए और इसका लिंक आपको सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।